जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत करते हैं हम अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 9। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है 5, 25, 6, 36, 7, डैश 8, 64। तो इसमें हम एक पैटर्न देखते हैं। 5 के बाद ये हमारे 25 आ रहा है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर है। फिर 6 है तो यहाँ पर 36 है, 6 का स्क्वायर है। तो 7 है तो 7 के बाद भी क्या आएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो जब हम 7 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना होता है भाई 49। तो इस तरीके से इसमें ये फिलअप आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राहुल ने एक कार है जो 2,500 रुपये में खरीदी और 3 लाख रुपए में 1 साल बाद बेच दी। ठीक है भाई। तो कह रहा है यहाँ पर उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो देखो हम कैसे करेंगे। इसने खरीदी है तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है भैया हमें 2,50,000 रुपये। और जो विक्रय मूल्य है बेच रहा है जहाँ पर तो वो है 3 लाख रुपए। तो 2.5 में खरीदी और 3 लाख में बेच रहा है, इसका मतलब इसे क्या हो गया भाई लाभ हो गया। लाभ कितने रुपए का हुआ, इसे 50,000 रुपये का हुआ। हमेशा जब भी परसेंट में लाभ निकाला जाता है तो लाभ परसेंट हमेशा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है और एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है लाभ हानि की स्पेशली। तो वहाँ पर मैंने हर एक को क्या कॉन्सेप्ट से बताया हुआ है। तो वहाँ पर आप देख लेना जो लाभ या हानि हमेशा होता है वो CP पर कैलकुलेट होता है, मतलब क्रय मूल्य पर। तो ये लिख लेते हैं हम 50,000 रुपये का तो लाभ हुआ भाई, इसको कितने पर हुआ 2.5 लाख पर हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं 4 जीरो से, ये 4 जीरो 5 से कटे 5, 25 5 बार पर। तो 1/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है 20%। या फिर हम परसेंट में निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं 1/5 गुना में 100 रख दो, तब यहाँ से भी कितना आ जाएगा भाई ये 20। तो ये ध्यान रखना हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा 20% लाभ। अब देखो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है कि राम ने एक परीक्षा में 50 अंक प्राप्त किए और 50 में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत क्या होगा। अब देखो प्रतिशत जो निकाला जाता है मार्क्स के लिए तो वो हमेशा आता है जितने मार्क्स उसने क्या भाई ऑब्टेन करे, मतलब प्राप्त करे, अपॉन में टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितने से भाई 100 से। तो उसने कितने अंक प्राप्त करे भाई यहाँ पर 45 अंक प्राप्त करे। कितने में से करे 50 में से, और गुना में कर देंगे कितना 100। 50 से 100 कट गया 2 बार पर, 45 की और 2 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा 90%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यदि a बराबर 2 है, b बराबर 4 और c बराबर 1। तो ये जो क्वेश्चन का टाइप है ये हमेशा ध्यान रखना x वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है बिल्कुल ही। तो आपको कुछ नहीं करना, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें a का स्क्वायर माइनस 3bc प्लस में 4ac। अब क्वेश्चन में सब कुछ आपको दिया होगा, बस खाली क्या है वैल्यू पुट करनी है। a की जगह पे 2 रख दो भाई, ये यहाँ पर a है और एक यहाँ पर a है। तो ये तो मैंने a की जगह पे रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 3। b की जगह पे देखो 4 है तो ये मैंने 4 रखा, और c की जगह पर 1 है ये रहा तो ये 1 रखा, प्लस में 4। a की वैल्यू 2 थी तो ये 2 रख दिया, और c की वैल्यू हमें 1 दे रखी थी ये 1 रख दिया। अब इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आपस में गुना करना है। तो 2 का स्क्वायर किया हमने 4 माइनस 3 चौक 12 एकम 12 प्लस में 4 दूनी 8 एकम 8। अब इनको जोड़ देना तो ये भी प्लस का साइन और ये भी प्लस का साइन है। तो 4 और 8 कितने हो गए 12, और ये घटा के 12 है तो ये घटा के 12, 12 में से 12 गए तो कितने बचेगा भाई 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास ये है कि एक आयत हमें दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आयत के बारे में बता देता हूँ। आयत क्या होता है, जिस आकृति की आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर। इसका मतलब ये भुजा जो इसके बराबर है, ये डबल डैश में जो ये बराबर है तो इस वाली साइड के बराबर है। इसको हम इसकी लंबाई मान लेते हैं और इसके हम क्या मान लेते हैं चौड़ाई b। और कह रहा है इसकी लंबाई है जो एक तो 12 दे रखी है और ये चौड़ाई मान ली हमने भाई 8 है। तो परिमाप निकालो। तो आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है हमारे पास होता है 2 गुना के लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो देखो तो 2 तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही है। लंबाई कितनी दे रखी है भैया हमें 12 जमा में चौड़ाई कितनी दे रखी है 8, 12 और 8 20, 20 की गुना हो जाएगी किससे भाई इस 2 से। तो हमारे पास हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा परिमाप। सेम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की तरह है। ये क्या कह रहा है एक आयत का परिमाप। अब की बार हमें क्वेश्चन में क्या है इसकी वैल्यू पूरी हमें दी हुई है
चौड़ाई दी हुई है, लंबाई निकालनी है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है परिमाप का सूत्र हमारे सामने, उधर लिखा हुआ 2 गुना के लंबाई जमा चौड़ाई बराबर दे रखा है कितना भी, अब की बार 50 सेंटीमीटर है। अब हमें चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो 2 गुना के, ये मैं लंबाई एज इट इज लिखने देता हूँ क्योंकि मुझे निकालनी है वैल्यू। चौड़ाई की वैल्यू हमें दे रखी है 10 बराबर 50। अब देखो ये 2 इसके गुना में है, यहाँ से ये क्या है भाग में जाएगा इधर, तो बटे में 2 हो जाएगा, और 2 से ये 50 कट जाएगा कितनी बार पर 25। तो लंबाई जमा चौड़ाई मतलब 10 जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसके भाई 25 के। तो ये वैल्यू मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो बराबर कितने रहेगी भाई 25 के। यहाँ से ये ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, तो लंबाई बराबर ये वैल्यू 25 इधर रहेगी, ये जमा के 10 इधर जाएंगे उठ के, तो घटा के 10 हो जाएंगे। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगी 25 में से 10 जाएंगे तो कितना बच जाएगी 15 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है भाई आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, ये दे रखा है 200 का 40% कितना होगा। तो 200 का मतलब हम क्या करते हैं गुना, 40% हटाने के लिए क्या कर देंगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 40 दूनी कितना होगा भाई 80। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल करना है हमें 254x प्लस के 309y बराबर माइनस के 55 है, और 309x जमा के 254y बराबर 55 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जब भी x वाले क्वेश्चन और y वाले आते हैं तो हमें ऑप्शन से करने हैं। ठीक है भाई, तो देखिए हमें ऑप्शन इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पर 1 घटा 1, और सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 2 माइनस 3। अगला ऑप्शन दे रखा है 3 माइनस 5, और एक दे रखा है 6 और 7। तो अब देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो ये है, ये शुरू में जो वैल्यू होती है हमेशा ध्यान रखना x की होती है और बाद वाली y की। ऐसे ही यहाँ पर भी x और फिर y। तो जो ये जो पॉइंट लिखे जाते हैं पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है, ये ध्यान रखना। तो हम पहले समीकरण में रखते हैं। तो मैंने यही तो बता रखा है भाई आप लोगों को, अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट की है 8 हफ्ते पहले, तो एक्स वाई के क्वेश्चन जहाँ पर भी आ रहे थे हमने वहाँ पर यही बात सीखते आ रहे कि जब भी एक्स वाई का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से हम करते हैं। तो हम पहले x की जगह पर 1 रखते हैं, तो ये 254 आ गया हमारे पास, x की जगह पर आ गया 1 जमा में 309, और y की जगह पे आ जाएगा घटा 1। अब हमने यहाँ पर वेरीफाई किया, दोनों को 1 से गुना करेंगे तो 254 का तो 254 ही आ गया, और 309 को करूँगा तो 309। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस है तो ये साइन कैसे हो जाएगा यहाँ पर अब माइनस। अब मैं इसमें से घटाता हूँ, 9 में से 4 गए तो 5, और 30 में से 25 गए 25। बड़ी साइन की संख्या कौन सी है हमारे पास 309, आगे माइनस है तो ये माइनस, इसका माइनस 55 आ रहा है, यहाँ पर भी हमें माइनस 55 दिख रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर वेरीफाई होगी। अब बात करनी है सेकंड कंडीशन पे भी, ये सेकंड जो समीकरण हमें दे रखी है इस पे भी वेरीफाई करता है या नहीं करता। तो हम सेकंड समीकरण और लेके देखते हैं एक बार। 309x और प्लस में 254y। अब देखो x की जगह पे रखा मैंने 1, ये 1 रख दिया, y की जगह पे घटा 1, ये रख दिया मैंने घटा 1। अब वेरीफाई करते हैं, 309 तो 309 ही आ गया, 254 की 1 से गुना करी 254। अब ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। अब घटाते हैं, 9 में से 4 गए तो 5, और 30 में से 25 गए तो 5, ये प्लस के 55 आए, तो इधर भी हमें प्लस का ही 55 दे रखा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे एक्स और वाई के क्वेश्चंस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3, 7, 12, 18, 33। भाई 3 है, 7 है, 12 है, 18 है, डैश और ये 33। अब यहाँ पर हम अंतर देखते हैं, इसमें कितने का अंतर है भाई 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6। तो अगला जो संख्या होगी उसमें किसमें कितना अंतर आएगा भाई 7 का। तो 28 में हम 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 25। एक बार हम देखते हैं जो पैटर्न हम कर रहे हैं आगे वाली संख्या पे भी अप्लाई हो रहा है। इसमें जब 8 जोड़ेगा तो 25 और 8 कितना हो रहा है 33। इसका मतलब जो हमने ये अंतर लिया है, जो पैटर्न लिया वो क्या है सही है। तो जो मिसिंग संख्या होगी वो कितनी होगी हमारे पास 25 होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रक में 300 अंडे हैं जिसमें से 20%, देखो टोटल अंडे कितने हुए हमारे पास 300,
इसमें से 20% खराब है भाई। इन 300 में से 20% अंडे क्या है, खराब है। अब मैं देखो इनकी जो संख्या वो पूरी क्या मान लेता हूँ, 100% मान लेता हूँ भाई। उसमें क्या थे हमारे पास, 100 अंडे थे, 100% अंडे थे, जिसमें से 20% क्या हो गई, खराब। ये क्या है हमारे पास, खराब। तो जो सही बचे वो कितने होंगे, 80% होंगे। और इनकी हमें क्या निकालनी, संख्या निकालनी। तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, 300 का कितना निकाल देंगे भाई, 80%। 80 क्या है भाई, ये सही है। क्वेश्चन में ये पूछा कि कितने अच्छे हैं, तो 80% सही थे, तो 80% निकाल लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 अट्ठे 24 और एक ये जीरो थे, जीरो। तो कितने अंडे सही होंगे भाई हमारे पास, 240। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है साइन 90 का मान क्या है। तो जो साइन 90 होती है, मैं टेबल का एक अलग से चैप्टर करवाऊंगा। इजी ट्रिक से हम कैसे याद रख सकते हैं साइन वाले जो कॉस का है और टेन की जो पूरी टेबल होती है उसको। तो साइन 90 का मान हमेशा ध्यान रखना कितना होता है भाई, 1 होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दे रखी है। जो साइकिल का पहिया होता है वो कैसा होता है हमारे पास, वृत्ताकार होता है। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है कितने भाई, 42 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 400 चक्कर लेगा ऐसे घूमते घूमते, 400 चक्कर लेता है भाई ऐसे। तो बताओ ये कितनी मीटर दूरी तय करता है, कितनी कवर इसने डिस्टेंस करी। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने इससे पहली वाली जो वीडियो थी पार्ट 8, उसमें भी आप लोगों को बताया था कि जब भी चक्कर वाला क्वेश्चन आए तो हम याद करते हैं फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r बनाम एन। एन क्या होती है, चक्करों की संख्या बराबर होगी किसकी, जो वो दूरी तय करता है। तो दो तो ये रहा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, 42 और गुना में एन। एन मतलब कितने चक्कर ले रहा है यहाँ पर, ये 400। तो ये हो गया 400। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 6 42, 6 चौक 24, 24 दूनी कितना होगा भाई 48, 48 की और 22 की गुना कर देते हैं, 8 दूनी 16 हासिल है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24 और 1 25, 4 दूनी 8 2 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, 1056। और डबल जीरो थे, या डबल जीरो। ये हमें जो क्वेश्चन दे रखा है सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन में पूछा कितने मीटर जाएगी, तो मीटर के लिए हम क्या कर देंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो हमारे पास फाइनल बच जाएगा कितना भाई, 1056 मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये दे रखा है कि समीकरण के मूल निकालने हैं। हमें दे रखा है 5x² घटा के 7x जमा के 2। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हमें मूल निकालने, इसका मतलब फैक्टर करने हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे, 5 ये हमें दे रखा है, पीछे 2 दे रखा है, 5 के और 2 के हम गुना कर लेते हैं, तो हमें क्या मिला 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड देखना है, हमें ऐसे पहाड़ी में देखना है जिसमें उनको जोड़े या प्लस करे तो क्या आए भाई, 7 आए। तो हम 10 को लिख सकते हैं कि तो 10 गुना 1, 1 2 गुना 5, ठीक है। तो यही हमारे पास फैक्टर आते हैं। अब 10 में से मैं 1 जोड़ दूँ या घटा दूँ, 7 मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे। अब 2 और 5 हमें मिल जाते हैं जब क्या दोनों प्लस प्लस के लूँ भाई मैं, लेकिन मुझे यहाँ पर साइन कैसा चाहिए, माइनस का। तो इसी वजह से हमें क्या दोनों माइनस माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करके -7 दे देंगे, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 10 दे देंगे। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो प्लस का 10, ये प्लस का 10 ही, तो ये प्लस का 5 और ये 2। तो हमारे पास फैक्टर आ गए माइनस के 2 और -5। इनके साथ क्या करते हैं हम, x लगा देंगे। अब यहाँ पर आगे की संख्या सेम टू सेम उतार देंगे और ये पीछे की संख्या। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो ये x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 5x घटा के ये x इधर से चला गया तो ये 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो -1 कॉमन ले लेंगे और ये 5x - 2। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये जो कॉमन आते हैं फैक्टर, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो 5x - 2, एक तो ये आ गया, और ये x और ये घटा 1 बच गया, ये अलग से आ जाएगा। ये बराबर हम क्या ले लेते हैं भाई, 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे इस वाले फैक्टर से, तो घटा के 2 तो जमा के 2, ये बटे में 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये x की वैल्यू घटा के 1 इधर जाएगी, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 1। तो x के 2 मान निकल गए, 1 2/5 और 1 1। अब देखते हैं, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। ये कह रहा है यदि 5x घटा के 13y
बराबर दे रखा है 3x घटा के 8y। तो हमें x की 2 जमा में y की 2, x की 2 घटा y की 2, इसका मान निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। ये भी x, ये भी x, ये इधर लेके आएंगे हम इसको। तो 5x घटा के 3x हो जाएंगे, ये जमा के इधर आके घटा, तो ये कितने बच जाएंगे 2x। ये घटा के 13y, ये इधर जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे, जमा के 13y। अब घटा के तो 8 है और जमा के 13 है, तो कितने बचेंगे 5, और ये y है तो ये y। तो यहाँ से हम x बटे में y लिखते हैं, भाई 5 तो यही रहेगा, ये 2 इसके गुना में, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा भाई बटे में। तो ये वैल्यू आ गई x बटे y, कितनी 5 बटे 2। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, x के सामने कितना लिखा हुआ भाई 5, और y के सामने कितना लिखा हुआ 2। तो x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया कितना भाई 2। अब हम यहाँ पर रख देते हैं, यही तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की जगह पे रखा मैंने 5, इसकी शक्ति 2, जमा में y की जगह 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर। नीचे सेम है, बस घटा का निशान का फर्क है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 5 का स्क्वायर 25 घटा के 4, 25 और 4 कितना हो गए 29, और 25 में से 4 गए तो कितने बच गए 21। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 29 बटे 21। तो आइए देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दे रखा है आरेख दिया हुआ है हमें, ये इस तरीके से फिगर दी हुई है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा अलग से बताता हूँ। इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये भुजा बराबर है, भाई क्वेश्चन में यही तो दे रखा है ए बी बराबर ए सी है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कोण जो होते हैं ये भी क्या होते हैं बराबर। सपोज करो अगर ये 35 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना होगा 35 डिग्री का। अब यहाँ पर कह रहा है एंगल बी ए सी 40 डिग्री का है। बी ए सी मतलब बीच वाले पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो ये जो कोण दे रखा हमें, ये कितना दे रखा है 40 डिग्री। अब देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया अभी कि ये कोण कितने का दे रखा है हमें 40 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, वो कितना होता है 180, जिसमें से अकेला 40 डिग्री का है। और कोण बी और सी, अभी देखो मैंने आपको बताया जब ए बी और ए सी आपस में बराबर है तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर। तो मैं यहाँ पर कोण बी और सी की जगह पे भी कोण बी लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 180। भाई ये देखो सी को मैंने बी क्यों बना दिया, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए मैंने रख दिया। जरूरी मैं यहाँ पर बी लिखूँ, बी की जगह पे सी और सी की जगह पे सी भी रख सकते हैं आप। तो 40 इधर जाएंगे तो घट जाएंगे भैया, तो ये वैल्यू बच गई 140। बी और बी कितने बन गए 2 कोण बी। तो कोण बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 70 डिग्री। मतलब ये जो कोण होगा ये भी 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अब मैंने फिगर को क्या आगे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ये हमने यहाँ पर टच कर दिया इसको। अब कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन ये डी बन गया, तो क्वेश्चन में पूछा ए डी सी ये कौन, प्लस में डी ए सी ये कौन, ये किसके बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारे पास ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है और ये यहाँ पर ये कौन निकल के आ रहा है कितना भी 70 डिग्री। ये कौन अलग है और ये कौन अलग है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हमें ये डी दे रखी थी और यहाँ पर ए है, और ये वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई बी है। तो ध्यान रखना हमारे पास एक थ्योरम होती है कि बाह्य कोण जो होता है हमेशा त्रिभुज के जो आंतरिक जो दो कोण होंगे उसके सम्मुख के योग के बराबर होता है। ये जो 70 है इन दो कोणों के योग के क्या होगा बराबर। यही क्वेश्चन हमें पूछा है कि एडीसी और डीएसी हमारे पास, तो ये हमें पूछा गया है। तो ये जो कोण है ये हमेशा ध्यान रखना, ये अंदर के दोनों कोणों के क्या होगा जोड़ के बराबर। अब ये अकेला कोण कितना 70, तो इसका मतलब ये दोनों का जोड़ भी कितना होगा भाई आपस में 70, और ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना एडीसी और डीएसी जब हम जोड़ेंगे तो इस बाह्य कोण के बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा कितना होगा हमारे पास 70 डिग्री दोनों कोणों का जोड़। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।